कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल आज अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा के कुशासन के खिलाफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जा रही है। भाजपा सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगारों के साथ छलावा किया है। 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा किया था, महंगाई आधी करने की बात कही थी, कहा था कि काला धन वापस लाकर प्रत्येक खाते में डालेंगे। सभी बातें झूठी निकली, कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। अब यह अलग बात की बात करने लगे। किसान एमएसपी की लड़ाई लड़ रहा है, आंदोलन कर रहा है और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे वह किसी दूसरे देश के हों। उन पर तानाशाही पूर्वक कार्रवाई की जा रही है। इन्हीं सब बातों को लेकर राहुल गांधी ने न्याय यात्रा निकाली है, जिसका लोगों का जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है और सभी परिवर्तन चाहते हैं। वह लोग जो भारतीय जनता पार्टी से ठगे गए हैं, वह एक साथ मिलकर भाजपा को सबक सिखाने को कांग्रेस के साथ है और इसका असर लोकसभा के चुनाव में देखने को मिलेगा। 2 तारीख को मध्य प्रदेश में न्याय यात्रा पहुंचेगी और 6 दिन तक रहेगी। उन्होंने इस दौरान यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। जन समर्थन कांग्रेस के साथ है। उन्होंने ईवीएम के विषय में कहा कि जिन देशों में ईवीएम की शुरुआत की थी, वहां आज ईवीएम को प्रतिबंधित कर दिया गया है और यहाँ क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्होंने अपने चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। चुनाव किसे लड़ना है, कैसे लड़ना है, यह पार्टी तय करती है। पार्टी के जो भी निर्देश होंगे हम वह करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के शामिल होने की चल रही चर्चाओं को लेकर कहा कि यह बीजेपी द्वारा प्रायोजित था। कमलनाथ की छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा था। प्रदेश में प्रवेश करने वाली कैसी तैयारियां हैं, क्या कैसा रिस्पॉन्स रहेगा? पूरे मध्य प्रदेश के पूरे देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है, जो भारत देश की हमारी जो सरकार है वर्तमान में, जिस तरह से हमारा जो संविधानिक व्यवस्था है उसको तार तार करने में लगे हुए हैं, जिस तरह से शिक्षित बेरोजगारों के साथ छलावा किया है, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा किया था, महंगाई आधी करने की बात कही थी, 15 लाख रुपए प्रतिवर्ष 15 लाख रुपए तक काला धन वापस लाके प्रत्येक व्यक्ति के खाते में डालने की बात कही थी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात कही थी। जितने भी वादे किए थे मोदी जी ने, वो कोई भी पूरा नहीं हुआ है। अब उन बातों से अलग हटके नई नई बातें करते। आज आप देखिए, किसान एमएसपी को लेके आंदोलनरत है। दिल्ली में कई दिनों से हरियाणा, पंजाब, पूरे देश के किसान आंदोलनरत है और जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो दूसरे देश के लोग हों और उनके साथ जिस तरह से तानाशाहीपूर्ण कार्रवाई की जा रही है, इन सब बातों को लेके राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा सेकंड फेज शुरू किया है मणिपुर से लेकर, और जिस तरह से सभी जगह ज़बरदस्त जन समर्थन मिल रहा है और लोग चाहते हैं कि ये देश में परिवर्तन होना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इसके माध्यम से शिक्षित, बेरोजगार, युवा, किसान, मजदूर, सभी वर्ग के लोग जो भारतीय जनता पार्टी से ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, वो अब भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए राहुल गांधी जी के साथ, इंडिया अलायंस के साथ लोग खड़े होंगे और आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक तरफा समर्थन देंगे। और मध्य प्रदेश में 2 तारीख को भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रवेश करेगी, उसका गर्मजोशी से प्रदेश की जनता स्वागत करेगी। 6 दिन का प्रवास मध्य प्रदेश में आदरणीय राहुल गांधी जी का रहेगा। सभी जगह हर वर्ग के लोग उनकी यात्रा में शामिल होंगे और उनके विचारों को सुनेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान की सरकार है उसको उखाड़ फेंकने में न्याय यात्रा कारगर साबित होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारी किस तरीके से चल रही है? आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी चालू होने वाले हैं, आचार संहिता भी लग जाएगी अगले महीने से। लोकसभा चुनाव की तैयारी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है और लोकसभा चुनाव के लिए हमारा कार्यकर्ता, नेता, सारे लोग पूरी तन्मयता से लगे हुए और चुनाव लड़ेंगे। हम लोग पूरी मुस्तैदी से लड़ेंगे और प्रदेश की जनता के ऊपर, देश की जनता के ऊपर विश्वास भी है कि इस बार के चुनाव में
कांग्रेस पार्टी को, इंडिया अलायंस को जन समर्थन मिलेगा। ईवीएम का भी एक मुद्दा है जिसको लेकर काफ़ी विरोध भी हो रहा है, तो उसमें कैसे देखते? देखिए, ईवीएम का विषय तो है और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी पिटीशंस भी लगी हुई है। जो हमारा निर्वाचन आयोग है वहाँ भी लोगों ने, इंडिया अलायंस के जो लोग हैं उनने आवेदन दे के रखा है। 6 महीने से मिलने का टाइम नहीं दे रहे हैं और हम समझते हैं ये तो कहीं न कहीं विपक्ष की जो ताकत है, विपक्ष का जो अधिकार है, संवैधानिक व्यवस्थाओं का तो उल्लंघन ही है ना। मिलना चाहिए। अगर कोई अपनी बात कहना चाहता है, किसी को शंका कुशंका है, तो जो निष्पक्ष आयोग हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, तो उनको बात सुननी चाहिए और संज्ञान में लेना चाहिए और कहीं कोई कमी है तो उसमें सुधार करना चाहिए। जो जहाँ से ईवीएम की शुरुआत हुई थी उन देशों ने अगर प्रतिबंध लगा दिया है तो भारत देश में क्यों नहीं, यहाँ भी लगना चाहिए। आपकी क्या तैयारी चल रही है, कहाँ से चुनाव लड़ना होगा? देखिए, ये पार्टी तय करती है कि किसको कहाँ से चुनाव लड़ाना है, किसकी कहाँ आवश्यकता है। पार्टी जो भी निर्देश करेगी, हम लोग पार्टी, कांग्रेस पार्टी के सिपाही है और कांग्रेस पार्टी के हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, स्क्रीनिंग कमेटी है, सेंटर स्क्रीनिंग कमेटी है, वहाँ तय होता है कि किस प्रत्याशी को, किस व्यक्ति को कौन सी सीट से लड़ाना है, वो पार्टी तय करती है। जो भी पार्टी का निर्णय होगा हम सारे लोग मिलकर लड़ेंगे। कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी को लेकर भी काफ़ी चर्चा में रही, बीजेपी ने भी काफ़ी आमंत्रण दिए और चीज़ें आने जाने के लिए लगी रही, खबरें बनी रही, तो अब कैसे? देखिए, ये तो बीजेपी द्वारा प्रायोजित था पूरी तरह से और उनकी छवि को ख़राब करने का प्रयास था। जिस तरह से मीडिया में बिना किसी विषय के भी इतना लगातार चलाया गया, दुष्प्रचारित किया गया उनको लेके। कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने कई वर्षों तक कांग्रेस पार्टी की सेवा की है। कांग्रेस पार्टी में रह के देश और प्रदेश में बहुत सारी योजनाओं को संचालित किया है और उनकी जो छवि है वो हम समझते हैं कि एक बहुत ही शुचिता वाले नेता की है और हमेशा उन्होंने स्पष्टवादी रह के कांग्रेस पार्टी में देश की सेवा की है और ऐसी कोई बात नहीं है। कमलनाथ जी हो तो कह चुके हैं, तो अब इस पर कोई सवाल बचता ही नहीं है। वो तो ऑलरेडी कह चुके कि हम कांग्रेस में हैं और कहने की क्या ज़रूरत है। जो व्यक्ति कांग्रेस में है तो भाजपा द्वारा प्रायोजित था, सीधी बात तो ये। क्या हम जीत रहे हैं? देखिए, भाजपा तो कौन से आंकड़े फिट करती है भाई, आप देखे होंगे अभी यूपी में बेरोजगार लोग किस तरह से चीटिंग कर रहे हैं और हजारों की संख्या में सभी शहरों में आंदोलन हुआ। अभी तात्कालिक 3 दिन पहले की बात है, मध्य प्रदेश में इंदौर में पटवारी भर्ती घोटाला को लेके बहुत बड़ा आंदोलन जो है ना, और ये हालात सब जगह है। किसान परेशान, मजदूर परेशान, महंगाई की मार से आम जनता पूरे देश की परेशान है। कोरोना में लोगों की जानें ले ली, दवाई के अभाव में लोग तबाह हो गए। उसके बाद भी इनके पास कौन सी ऐसी छड़ी है जो आंकड़े पेश करते रहते हैं। ये समझ से थोड़ा परे है। पर मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह इस बार जो वातावरण है, जिस तरह से किसान भी आंदोलित है, हमारा जो शिक्षित युवा बेरोजगार है, हर कोई ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कहाँ है इनकी स्मार्ट सिटी, कहाँ है इनका पीएम आवास योजना 2022 तक सबको पक्का करने वाले थे। अभी तो किस्तें नहीं आ रही हैं, अधूरे पड़े हुए हैं। तो क्या मनरेगा में मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा, पैसे नहीं आ रहे हैं। तो ये सिर्फ चुनाव के समय नई योजनाएं लेके आते, दिमाग डाइवर्ट करते हैं और फिर पुरानी बातों को भूल जाते हैं। तो जनता इनको बहुत अच्छे से समझ ली है। ना धर्म का कार्ड चलने वाला, ना जाति का कार्ड चलने वाला। इस बार संविधान बचाने के लिए लोग न्याय पाने के लिए कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे।